नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो देखिए, हम आज एक बिल्कुल छोटे टॉपिक की बात करेंगे जो कारक प्रकरण पर आधारित रहेगा, और इनको छोटे छोटे रूप में यदि हम पढ़ें तो आपके चाहे से फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, निश्चित ही कारक प्रकरण में से आपके प्रश्न पूछा जाता है। देखो, कारक प्रकरण जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको ही हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान है या अधिकरण है, संबंध है, अपादान, कोई सा भी हो। कर्म वाइज हम बात करें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। वैसे संख्या होती है 6। कारक प्रकरण यानी कि कारकों की जो संख्या होती है वह बताई गई है आपके कितनी, 6। तो बिल्कुल आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। हाँ, तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कारक प्रकरण में से एक छोटे से एक अंश की बात, जिसे हम कहें करण कारक। देखो, सबसे छोटा भी हम इसे कह सकते हैं। कर्ता कारक छोटा है, कर्म कारक बड़ा रहेगा, संप्रदान कारक बड़ा है, अपादान बड़ा है ना, संबंध थोड़ा सा बड़ा है, अधिकरण में भी कुछ कुछ नियम है। लेकिन सबसे छोटे कारक की हम बात करें तो वह कारक है आपके करण कारक। इसमें भी 4 से 5 नियम है, लेकिन सबसे सरल है। सबसे कैसे है? सरल है और समझने योग्य है। भाई, उन शब्दों की जैसे ही आप पकड़ करोगे तो आपको करण कारक जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे करण कारक की। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करण कारक अपना आज का जो टॉपिक है, जिसे हम कहें करण कारक। देखो, करण कारक, ध्यान रखना कि करण कारक क्या है, किसे कहते हैं। कर्म होता है कि कर्ता जिसको अधिक चाहता है, जिसका सूत्र हमने पढ़ा, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अब करण कारक क्या है, तो मैं आज केवल यहाँ पर करण कारक की बात करूँगा। ध्यान से समझना, यदि इसको अच्छे से नियमों के माध्यम से आपने समझ लिया तो करण कारक कभी भी नहीं भूलोगे। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये नियम या ये कक्षा, ये कारक है। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, करण कारक किसे कहें? तो एक तो होता है कारक करने वाला सूत्र, एक होता है विभक्ति करने वाला सूत्र। ध्यान रखना, एक कौन सा होता है? विभक्ति करने वाला सूत्र। एक तो होता है कारक करने वाला सूत्र और एक होता है जो विभक्ति करता है। जो क्या करता है? विभक्ति करता है। ध्यान रखना, तो करण कारक करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हम बात करें साधकतमम करणम। संस्कृत वाले विद्यार्थी अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। ध्यान रखना, साधकतमम करणम। साधक का मतलब है बेटा यहाँ पर साधन। साधक का मतलब क्या है? साधन, कि जहां पर क्रिया करने का साधन हो। जहां पर कोई क्रिया करने का क्या बताया जाता है? साधन बताया जाता है, या जिसके द्वारा क्रिया संपादित होती है। ध्यान रखना, मोहन कलम से लिखता है तो लिखने वाला मोहन है, क्रिया कर रहा है लिखना, लेकिन क्रिया करने का साधन किससे लिख रहा है? तो कलम से लिख रहा है। तो कलम जो है लिखने का यहाँ पर क्या है? साधन है। इसीलिए इसको कहा गया साधकतमम। साधक का मतलब हो जाता है साधन। साधक का मतलब क्या है यहाँ पर? साधन, की जहां पर क्रिया करने का साधन हो, करण कारक है।
जहां क्रिया करने का साधन हो, क्रिया करने का साधन हो, साधन हो, वहां पर कारक कौन सा है? करण कारक। अब देखो यहाँ पे इसको समझना है कि ये सूत्र जो है क्या कर रहा है भाई, ये सूत्र जो है ये करण कारक कर रहा है। इस सूत्र से कारक कौन सा हो रहा है? करण कारक। आपको पूछ ले कि करण कारक करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना साधक तमम करणम, कि क्रिया करने का जहां साधन है वह करण कारक है, और इस सूत्र से यहाँ पर करण कारक का योग हुआ है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो विभक्ति करने वाला सूत्र, विभक्ति करने वाला सूत्र जिसे हम कहें कर्तृकरणयोश तृतीया, कर्तृकरणयोश तृतीया। ध्यान रखना कर्तृकरणयोश तृतीया, कि जहां पर करण कारक है, कर्तृकरणयो कि करण कारक जहां होगा वहां पर जो विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति होगी। कहने का नियम क्या हुआ? करण कारक में तृतीया विभक्ति। ध्यान रखना। अब साधक तमम करण कौन सा है? करण कारक जो साधन में होगा, जो किस में होगा? साधन। और उस साधन में विभक्ति करने वाला, तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तृकरणयोश तृतीया, जिसे हम कह सकते हैं कि करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में विभक्ति कौन सी? तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रखना करण कारक में तृतीया विभक्ति। कैसे? तो कुछ उदाहरणों की हम बात यहाँ पर करें। जैसे आ गया, वह या राम कलम से लिखता है, तो लिखने वाला कौन? राम है। राम केवल एक है तो प्रथमा विभक्ति। ध्यान रखना राम एक है, एक वचन, दो होंगे तो द्विवचन, और दो से ज्यादा होंगे तो बहुवचन। ध्यान रखना यदि सवा दो ही हो रहे तो भी संस्कृत में वह बहुवचन में गिना जाएगा। ध्यान रखना कौन से वचन में गिना जाएगा? बहुवचन में गिना जाता है। ध्यान रखना राम है। अब लिख किससे रहा है? कलम से, तो शब्द क्या बन जाएगा? कलमेन लिखती, कलमेन लिखती, कि राम कलम से लिखता है। अब यहाँ पर लिख किससे रहा है? कलम से, तो इस कलम में जो विभक्ति हुई है, इस साधन में जो विभक्ति हुई है, तृतीया विभक्ति हुई है। और कौन से सूत्र से? कर्तृकरणयोश तृतीया से, कि जहां पर कोई क्रिया करने का साधन है उस साधन में विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तृकरणयोश तृतीया। जैसे आ गया स, वह, और चिन्ह भी क्या होता है? से द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के किरारे अधिकरण में पे पर संबोधन है ओरे, ये आप जानते ही हो। तो यहाँ पर जैसे आ गया स, बस यानेन, वह बस से आगच्छति, यानी कि आता है। वह बस से आता है, तो बस से आ रहा है, तो आ किसके द्वारा? किससे आ रहा है? साधन क्या है? बस। तो इस बस में जो विभक्ति हुई है, बस यान जिसे हम कहें, इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। ध्यान रखना बस यानेन में जो विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति। जैसे आ गया स, या बालक है कंदुकेन, बालक है कंदुकेन क्रीडति, बालक है कंदुकेन क्रीडति, कि बालक गेंद से खेलता है। बालक किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। तो खेलने का यहाँ पर साधन क्या है? गेंद। कंदुक कौन सा है? कंदुक। और इस कंदुक में जो विभक्ति हुई है
वह तृतीया विभक्ति हुई है। कौन सी हुई है? तृतीया विभक्ति। इसीलिए कहा गया बालक है कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। और कंदुक जो है यहाँ पर एक गेंद का नाम, यानी कि गेंद है जो साधन है क्या करने का? क्रीडति यानी कि खेलने का। बॉल कह सकते हैं, फुटबॉल कह सकते हैं, है ना। तो वह बॉल से खेल रहा है या फुटबॉल से खेल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो होगा करण कारक, कंदुकेन में जो विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, ध्यान रखना। जैसे आ गया ज्योति ही जलेन मुखम प्रक्षालयति, कि ज्योति जल से मुख धोती है। जैसे आ गया ज्योति जलेन मुखम प्रक्षालयति। प्रक्षालयति का मतलब होता है धोना। ध्यान रखना, प्रउपसर्ग है, क्षाल धातु है यहाँ पर। तो ज्योति जलेन मुखम प्रक्षालयति, की ज्योति जो है मुख से जल से मुख धोती है। मुख धोने का साधन जल। तो जो साधन क्रिया करने का होगा उसमें करण कारक होगा तृतीया विभक्ति। तो करण कारक क्या कहता है? तो ध्यान रखना, करण कारक की पहचान है कि जहां पर क्रिया करने का क्या बताया जाता है? साधन बताया जाता है। उस साधन में जो विभक्ति होगी तृतीया होती है। या साधन को हम क्या कहते हैं? करण कारक। और कर्तृकरणयोः तृतीया से उसमें विभक्ति कौन सी हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो ये तो हो गई केवल करण कारक की परिभाषा कि भाई किसे कहते हैं। अब इस कारक में अलग अलग शब्दों का योग है कि ये शब्द आए तो ये कारक किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्रिया करने का साधन जहाँ पर होगा करण कारक होगा, तृतीया विभक्ति होगी। करण कारक तृतीया विभक्ति। आगे देखिए, पहला हम बात करें तो पहला इसका सूत्र आता है येनांग विकार है। येनांग विकार है। येन जो बनता है ये तृतीया विभक्ति में बनता है। यत सर्वनाम शब्द होता है। यत का मतलब होता है जो, और तृतीया विभक्ति में क्या बनता है? येन। ये यो ये यम यौ यान, और फिर बनता है येन याभ्याम यई। यत सर्वनाम शब्द होता है। जब हम तत् सर्वनाम शब्द की चर्चा कर रहे थे तो यत सर्वनाम शब्द भी हमने जाना था। यदि तत् सर्वनाम शब्द आप याद कर लेते हो तो एक के साथ आपको 5 से 6 सर्वनाम शब्द याद हो जाते हैं। इसकी पहले भी हम कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान रखना। येनांग विकार को पढ़ना है। येन और अंग, येन और अंग। अंग कहा जाता है जितने भी अपने शरीर के जो अंग है, हाथ है, कान है, नाक है, आंखें हैं, पैर हैं, ये शरीर का अंग है। और यदि येनांग विकार है, कि यदि अंगों में कोई विकार उत्पन्न होता है, येनांग विकार सूत्र कहता है कि अंगों में यदि कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर तृतीया विभक्ति करण कारक होगा। अब होगा किस में भाई? समस्या ये आ जाती है कि गुरुजी अंग विकारी शब्दों के साथ में करण कारक तो है, लेकिन किसके साथ कहां पर है? तो ध्यान रखना, शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें यदि कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो अंग में ही तृतीया विभक्ति होगी। अंग में ही कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति। जैसे मान लो कि बालक कान से बहरा है। बालक कान से बहरा है। अब बालक बहरा है, अब बहरा किससे होता है? कान से होता है। आंखों से तो होता नहीं, आंखों से तो अंधा होता है ना। मुंह से होता नहीं, मुंह से गूंगा होता है। तो कहने का मतलब कान से क्या है? बहरा है। तो यहाँ पर जो कान है ये शरीर का क्या है भाई? अंग है। शरीर का क्या है? ये अंग है। इसलिए यहाँ पर इस कर्ण में जो विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति होगी। शरीर का जो अंग है कान,
इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो है तृतीया विभक्ति इस कान में होगी, जिसे हम कहते हैं कर्ण संस्कृत में। ध्यान रखना कि येनांग विकार की अंग विकारी शब्दों के साथ में, अर्थात अंगों में जहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है उस अंग में ही अपने को तृतीया विभक्ति कर्ण कारक हमें करना है। ध्यान रखना। तो येनांग विकार कहता है कि जहां या अंग विकारी शब्दों के साथ, अंग विकारी शब्दों के साथ, या अंगों में जहां विकार उत्पन्न होता हो, अंग विकारी शब्दों के साथ, अंग विकारी शब्दों के साथ कर्ण कारक और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया। वहां पर आपको एक वाक्य देख करके, मैं बात करूं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, तो वहां पर वाक्य देख करके फिर पूछ लिया जाएगा कौन से सूत्र से सिद्ध हो रहा है। जैसे आ गया केवल सकर्णेन बधिर, सकर्णेन बधिर, बधिर का मतलब हो जाएगा बहरा अस्ति या बधिर अस्ति, कि वह कान से क्या है? बहरा है। यह कौन से सूत्र से सिद्ध हुआ है? हेतु सूत्र से, साधकतम कर्णम सूत्र से, या येनांग विकार है, या सहयुक्त या प्रधान है। मान लो ये 4 सूत्र दे दिए, तो यहां पर कान क्या है? शरीर का, तो येनांग विकार है सूत्र से यह जो उदाहरण होगा यह सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर अंगों में क्या उत्पन्न हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। अंगों में क्या उत्पन्न हो रहा है मेरे भाई? विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये जो शब्द बनेगा येनांग विकार है। इसलिए शब्द क्या बनेगा? येनांग विकार है। ध्यान रखें, सकर्णेन बधिर अस्ति, कि वह कान से क्या है? बहरा है। वह कान से बहरा है। तो अब यहाँ पर एक कान से बहरा है, हो सकता है दोनों कानों से बहरा हो। तो कान कितने हैं? 2 हैं, तो द्विवचन की क्रिया हो जाएगी। अब करनी कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया ही करनी है, क्योंकि कान शरीर का अंग है। अंग विकारी शब्दों के साथ में तृतीया विभक्ति करना, ऐसे नहीं कर देना कर्णव, वाक्य गलत हो जाएगा। रूप बनेगा कर्णाभ्याम, रामाभ्याम की तरह बन जाएगा कर्णाभ्याम, की वह दोनों कानों से क्या है? बहरा है। अब 3 कान होते नहीं है, 3 कान होते ही नहीं है, यानी कि 2 ही कान है, तो द्विवचन है। कान का ऐसे नहीं होगा। वाक्य वहां पर दे दिया आपको, शुद्ध है या संगतम, संगत है, संगत विकल्प है। सकर्णेन बधिर अस्ति, या जैसे कर्णई बधिर अस्ति, या जैसे कर्णाभ्याम बधिर। या ऑप्शन 4 में आ जाए आपके 1 व 3 उभौ, यानी कि दोनों, या 1 व 3 दोनों। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सकर्णेन बधिर, बिल्कुल कान से बहरा है। कर्णई 3 कानों से बहरा होता नहीं, क्योंकि 3 कान होते ही नहीं। कर्णाभ्याम, तो ये भी सही है, ये भी सही। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 से हो जाएगा, ए और 3, 1 और 3, क्योंकि ये जो है ये बहुवचन की क्रिया है और 3 कान नहीं होते हैं, कान मात्र 2 ही हैं। इसलिए रूप बनता है सकर्णेन बधिर, या आ जाएगा सकर्णाभ्याम बधिर। 1 कान से बहरा था और हो सकता है कर्णाभ्याम दोनों कानों से क्या है? बहरा है। देखिए, सिरसा खलवाट, वह सिर से क्या है? गंजा है। सिरसा खलवाट, अब सिर शरीर का क्या है? अंग है। जैसे आ गया
स या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिख देते हैं। विजय नेत्रेण कारण है अस्ति, कि विजय एक आंख से क्या है, कारणा है। तो नेत्रेण कारण है अस्ति, कि एक आंख से क्या है, कारणा है, यानी एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है। अब मान लो दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो एक ध्यान रखना, एक आंख से तो काणा होता है और दोनों आंखों से क्या होता है, अंधा होता है। जैसे सूरदास जी थे, सूरदास है नेत्राभ्याम अंध है आसीत। ध्यान रखना, सूरदास है नेत्राभ्याम अंध है आसीत, कि सूरदास जी दोनों आंखों से क्या थे, अंधे थे। एक आंख से तो काणा होता है और दोनों आंखों से जो होता है वह अंधा होता है। ध्यान रखना, तीन आंख नहीं होती है, मात्र शिव जी के ही तीन आंखें थी, इसलिए शिव को कहा गया त्रिनेत्र। इसलिए शिव को क्या कहा गया, त्रिनेत्र कहा गया है। ध्यान रखना, कई प्रकार के इसमें उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, स या कुलदीप है पादेन खंजय, कि कुलदीप पैर से लंगड़ा है। कुलदीप पैर से क्या है, लंगड़ा है। पादेन यानी कि पैर से, अब शरीर का, पाद का मतलब हो जाएगा पैर। पैर शरीर का क्या है, अंग है। पैर जो है शरीर का क्या है, यहाँ पर अंग है। तो तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति होगी, किस में होगी, जो शरीर का अंग है। आ जाए, स पृष्ठेन कुब्ज, स पृष्ठेन कुब्ज है, कि वह पीठ से, पृष्ठेन कुब्ज, की वह पीठ से क्या है, कुब्ज का मतलब होता है कुबड़ा। देखा होगा आपने, कहीं होगी पीठ निकली हुई रहती है। ध्यान रखना, पृष्ठेन कुब्ज, पृष्ठ का मतलब हो जाएगा पीठ। जैसे आ जाए, स शरीरेण वामन, शरीरेण वामन है, कि वह शरीर से क्या है, वामन है। शरीर से क्या है, वामन। वामन का मतलब होता है बोना, कि वह शरीर से कैसा है, बिल्कुल छोटा है, वामन है। तो एक भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ था बेटा। भगवान विष्णु का एक अवतार है वामन अवतार। तो एक तो था सुग्रीव का भाई बाली, एक था बलि। बाली तो सुग्रीव का भाई था। एक राजा बलि हुआ था। जब कहा जाता था कि उसके राज्य में जो भी कोई आता है वह भूखा नहीं जाता है, तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक छोटे बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहा कि भाई सुना है आपके राज्य में जो भी आता है वह भूखा नहीं जाता है। तो बलि ने कहा कि बिल्कुल यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही सुना है। कहा कि ठीक है, आज भोजन करवाइए। फिर तो भोजन अच्छे से पकवान बना करके उनको भोजन करवाया जाता है। खाते जाते हैं। राज्य का जो सामान था अधिकांशतः समाप्त हो जाता है। तो बलि को लगा कि ये कोई विचित्र व्यक्ति ही है, यानी कि शरीर से बोने हैं, वामन जरूर हैं, लेकिन कोई मनुष्य नहीं, या तो देवता ही है। ये कौन है, देवता। तो भगवान से वह प्रार्थना करते हैं कि हे पंडित जी, आप अपने असली रूप में आइए और दर्शन दीजिए कि आप कौन हो। क्यों नहीं, आपने कहा था कि जो यहाँ पर आपके राज्य में आता है तो वह भूखा नहीं जाता है, तो भोजन करवाई।
तो वह हाथ जोड़ लेते हैं बलि। और फिर कहा जाता है कि और कुछ कोई प्रस्ताव, कहा कि मेरे को 3 गज जमीन चाहिए। कहा कि बिल्कुल, अपने पास तो बहुत सारी जमीन पड़ी है। तो उन्होंने 3 पैरों में आकाश, पाताल और भूलोक तीनों को माप लिया था। अंत में उनको साक्षात दर्शन दिए थे भगवान विष्णु ने बलि को। तो वामन एक अवतार है। वामन का मतलब होता है बोना। जो वामन अवतार भगवान विष्णु का है, ये ध्यान रखना कि वह शरीर से कैसे हैं, बोने हैं। अब शरीर है, ये सारे के सारे अंग है शरीर में, तो शरीर से बोने हैं। तो कहने का मतलब हुआ शरीरेण बन गया तृतीया विभक्ति। शरीर जो ये पूरे अंगों का समाहित है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंग विकारी जो शब्द हैं, यानी जितने भी शरीर के अंग हैं, उनमें यदि कोई विकार उत्पन्न होता है, तो तुरंत ध्यान रखना उसमें तृतीया विभक्ति होगी, करण कारक होगा। ध्यान रखें, करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। तो अंग विकारी शब्दों के साथ में करण कारक। तो आप समझ गए होंगे कि भाई पहला नियम तो क्या कह रहा था, करण कारक की हम चर्चा कर रहे थे। साधक तमम करणम की करण कारक किसे कहें, तो सूत्र होता है साधक तमम करणम। करण कारक करने वाला सूत्र है साधक तमम करणम। क्रिया करने का जहाँ साधन होगा, जिस साधन से क्रिया संपादित की जा रही है। तृतीया विभक्ति कौन करेगा, तो कर्त्री करणयोस तृतीया। ये सूत्र जो है करण कारक में तृतीया विभक्ति करता है, कर्त्री करणयोस तृतीया। ध्यान रखें। फिर आगे वाला नियम इसमें ये नांग विकार है कि अंग विकारी शब्दों के साथ, कि जहां पर अंगों में विकार उत्पन्न हो रहा है, किन में, अंगों में विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर तृतीया विभक्ति होगी, उस अंग में होगी जिससे विकार उत्पन्न हो रहा है। कान से बह रहा तो कर्ण, सिर से गंजा तो सिर में, नेत्र से तो नेत्रेण, दोनों आंखों से कौन थे, अंधे थे। पादेन पीठ, शरीर का अंग, शरीर से क्या है, वामन है, बोने हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना करण कारक तृतीया विभक्ति होगी अंग विकारी शब्दों के साथ। आगे देखिए, हम बात करें आगे वाला जो सूत्र है, सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने। अब यहाँ पर अवग्रह चिन्ह है, ध्यान रखना। ये कौन सा चिन्ह है, अवग्रह चिन्ह है। ये एस जिसे हम कहते हैं, ये होता है अवग्रह चिन्ह। ए ओ के बाद में ए आता है, तो इस ए का कौन सा चिन्ह हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर सहयुक्तेय प्रधाने सूत्र है। यहाँ पर 4 शब्द हैं और चारों का एक ही अर्थ होगा, चारों का एक ही अर्थ होगा। कौन कौन से, तो ध्यान रखना, सह, साकम, सार्धम और समम। देखो, इनमें अधिकांशतः शुद्ध और अशुद्ध, जिसे हम कहें अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में इसमें से हर बार आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। आप जितने भी पेपर हैं उनमें से आप एक बार देख सकते हो, अधिकांशतः इनमें से प्रश्न आपके आता है। मैं करण कारक मुख्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे छोटा है और इसमें प्रश्न पूछा जाता है और भ्रमित भी होते हैं कई बार इसमें, ध्यान रखना। इसलिए इसको थोड़ा सा मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। चारों का अर्थ होता है साथ कह सकते हैं या के साथ हम कह सकते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो टुगेदर, अर्थ होगा साथ। इन चारों का अर्थ क्या होता है, साथ। ध्यान रखना, सह, साकम, सार्धम, समम, इनका एक ही अर्थ होता है और वह अर्थ होता है साथ। ध्यान रखना, इनके योग में, इन शब्दों के योग में करण कारक तृतीया विभक्ति, करण कारक तृतीया
विभक्ति। इन शब्दों के योग में जो होगा करण कारक होगा और तृतीया विभक्ति, कि ये शब्द जहां पर आ रहे हैं तो ठीक उनसे पहले, यानी कि जैसे मैं बात करूं यहां पर, राम लक्ष्मण के साथ वन को गए, तो जिसके साथ जाया जा रहा है, खेला जा रहा है, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, लिख रहे हैं, जिसके साथ क्रिया की जा रही है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, रोना, दौड़ना, तो ये जो है उस जिसके साथ में क्रिया होगी, जिसके साथ हम क्रिया कर रहे हैं, उसमें तृतीया विभक्ति। जिसे राम सीता के साथ पढ़ता है या राम कमल के साथ पढ़ता है, तो राम पढ़ने वाला है। अब पढ़ किसके साथ रहा है? कमल के साथ। तो कमल में विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया। जिसके साथ है उसमें ही तृतीया विभक्ति। राम के साथ लक्ष्मण और सीता वन को गए थे, तो किसके साथ गए थे? राम के साथ। तो राम में जो विभक्ति होगी कौन सी होगी? तृतीया होगी। जिसके साथ खेलेंगे, दौड़ेंगे, बैठेंगे, क्रिया की जा रही है, उसमें विभक्ति हमें तृतीया करनी है। जैसे रामेण। अब इन चारों में से आप कोई सा भी शब्द ले सकते हो, सह, साकम, सारदम, समम, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे। सह लक्ष्मण है, सीता, वनम अगच्छताम, कि राम के साथ लक्ष्मण और सीता कहाँ गए थे? वन को गए थे। अब दिक्कत आ रही कि गुरुजी जाने वाले तो यहाँ 3 है लेकिन क्रिया द्विवचन की है, तो बेटा ध्यान रखना, जिसके साथ जाया जा रहा है उसकी गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके तो साथ जा रहे, वो तो पहले से ही जा रहा था, तो उसको तो अलग रखो। अब उसके साथ जाने वाले कितने? 1, 2, 3, उसके अनुसार क्रिया हमें करनी है। तो राम के साथ जाने वाले कितने हैं? 2 है। कौन कौन? लक्ष्मण और सीता। तो ये द्विवचन की क्रिया है। कौन से वचन की है? द्विवचन की क्रिया, क्योंकि इसके राम के साथ जाने वाले 2 हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, भ्रमित कई बार हो जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है गच्छन, तो कई बच्चे क्या करते हैं, अरे राम भी तो जा रहा है, लक्ष्मण भी जा रहा है, सीता भी जा रही, तो वचन यानी कि व्यक्ति कितने हो गए? 3, तो बहुवचन की क्रिया कर देते हैं। बेटा ध्यान रखना, जिसके साथ क्रिया की जा रही है उसकी गणना हमें नहीं करनी है, विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे आ गया, और एक शब्द इसकी पहचान और बता दूं सरल तरीके से, सह से ठीक पहले वाले में, सह, साकम, सारदम, समम, ठीक इससे पहले वाले में आपको तृतीया विभक्ति मिलेगी। जैसे पिता, पिता पुत्रेण साकम गच्छति, पिता पुत्रेण साकम गच्छति। अब देखो, साकम से ठीक पहले वाले में विभक्ति कौन सी है? तृतीया। इस सह के साथ में रामायण में पहले वाले में विभक्ति कौन सी है? तृतीया। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, पिता पुत्र के साथ जाता है। अब जाने वाला पिता है, लेकिन जा किसके साथ रहा है? पुत्र के साथ। तो पिता एक ही है, एक वचन है। जिसके साथ जा रहा है उसकी तो हमें गणना करनी नहीं है, इसलिए कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्या हुई है? क्रिया। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। क्रिया भी कौन से वचन की होगी? एक वचन की होगी। ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पर पिता पुत्रेण साकम गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। जिसके साथ जाएगा, खेलेगा, दौड़ेगा, पढ़ेगा, उसमें विभक्ति होगी तृतीया। ध्यान रखें, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होती है। और हम बात करें रमा, लतया, समम, आपणम गच्छति, कि रमा लता के साथ, लतया समम, लता के साथ कहाँ जाती है? बाजार जाती है। रमा किसके साथ? लतया, लता के साथ, समम। अब लता आकारांत है, लता कौन सा है? आकारांत है, ध्यान रखना। आपणम,
आपणम गच्छति कि लतया, और इधर क्या है समम। ठीक इस लतया में विभक्ति कौन सी आ रही है? तृतीया विभक्ति आ रही है। और विभक्ति प्रकरण जब हम पढ़ रहे थे तो या आ रहा है तो तृतीया का एक वचन, यही आ रहा है चतुर्थी का एक वचन, यह यानी या के साथ विसर्ग आ रहा है तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन। पंचमी और षष्ठी का कौन सा वचन? एक वचन। ध्यान रखना, पंचमी और षष्ठी का कौन सा वचन हो जाता है? एक वचन हो जाता है। तो इस प्रकार से भी हम इनका पता लगा सकते हैं सह, साकम, सार्धम, समम के माध्यम से। जैसे आ गया विनोद है, विनोद है, मनोजेन, विनोद मनोज के मनोजेन, समम क्रीडति, कि विनोद जो है समम, समम से ठीक पहले मनोज में कौन सी है? तृतीया, कि विनोद मनोज के साथ खेलता है। तो जिसके साथ खेल रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, उसमें जो विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति होगी। और इसकी सबसे बढ़िया पहचान कि ये जब शब्द आए सह, साकम, सार्धम, समम, ठीक इनसे पहले वाले शब्द में आपको तृतीया विभक्ति मिलेगी। इनसे ठीक पहले वाले शब्द में कौन सी विभक्ति मिलेगी? तृतीया विभक्ति। जैसे आ गया कुलदीप है, कुलदीप है, कुलदीप है, कुशलेन सह पठती, कि कुलदीप कुशल के साथ पढ़ता है। तो यहाँ पर शब्द आया हुआ है सह, और सह से ठीक इस कुशल व्यक्ति का नाम है, इसमें विभक्ति कौन सी हुई है? तृतीया विभक्ति हुई है। ध्यान रखना, कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया विभक्ति हुई है। तो ये सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने, यह सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने। ध्यान रखना, सहयुक्ते अप्रधाने जिसे हम कहें, ध्यान रखना। अब मान लो पिता के साथ बालक जाता है तो आ जाए पित्रा, पितृ शब्द होता है और पितृ में तृतीया विभक्ति बनती है पित्रा। सह, साकम, सार्धम, बालक है, गच्छति। अब देखो पिता के साथ बालक जाता है या बालक पिता के साथ जाता, तो पहले बालक आ जाता फिर पिता के साथ जाता, तो जा किसके साथ रहा? पिता के साथ। तो इस पिता में जो विभक्ति हुई तृतीया, पितृमूल शब्द है, यहाँ पर पितृमूल शब्द है और पितृ तृतीया विभक्ति का एक वचन बनता है पित्रा। ध्यान रखना, पितृ पितृ पिता पितृ पितृ पितरम पितरौ पितृन पित्रा पितृभ्याम पितृभि। तो पित्रा शब्द बनता है तृतीया के एक वचन में और प्रथमा के एक वचन में बनता है पिता। पिता मूल शब्द नहीं है, पितृमूल शब्द है, हमेशा ध्यान रखें। माता मूल शब्द नहीं है, मातृमूल शब्द है। इनका रूप बनता है माता पिता। कई बार बच्चे करते हैं, जैसे हम करते हैं ना मातृधन आज्ञा, शब्द बनता है मात्राज्ञा। तो माता प्लस आज्ञा क्यों नहीं कर सकते? पिता प्लस आज्ञा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माता पिता शब्द नहीं है, मूल शब्द जो होता है मातृ पितृ होता है, इसलिए वहां पर ये तो रूप बना है माता और पिता का, ध्यान रखना। इसलिए वहां पर माता पिता मन नहीं कर सकते, मातृ पितृ शब्द होता है। तो पित्रा जो शब्द बनता है ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है कि पिता के साथ बालक जाता है। आचार्येण सह शिष्य या शिष्य पठंत, की आचार्यों के या आचार्य के साथ सारे के सारे बालक पढ़ते हैं। बहुवचन का हो जाएगा तो
पठंती पढ़ते हैं, किसके साथ पढ़ रहे, आचार्य के साथ। या ध्यान रखना, हमेशा जिसके साथ खेला जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, क्रिया जिसके साथ हो रही है, तो चारों में से आपको जो अच्छा लगे आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां पर जो विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। और कारक आपको पूछ ले तो करण कारक होता है। ठीक आगे वाले उदाहरण की नियम की हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं आगे वाला नियम, सूत्र नंबर जो 3 है आपके, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, ध्यान रखना, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे जो क्या है, ये कहता है कि किसी लक्षण के द्वारा व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। किसी लक्षण के द्वारा व्यक्ति की क्या होती है, पहचान होती है। लक्षण के द्वारा व्यक्ति की क्या होती है, पहचान। इत्थम भूत लक्षण है कि लक्षण के द्वारा व्यक्ति की पहचान होती है। किसी लक्षण के द्वारा, लक्षण के द्वारा व्यक्ति की, लक्षण के द्वारा व्यक्ति की पहचान हो। व्यक्ति की पहचान हो, करण कारक। विभक्ति कौन सी, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। ध्यान रखना, किसी लक्षण के द्वारा किसकी पहचान हो रही है, व्यक्ति की पहचान हो रही है, तो वहां पर जो कारक होगा करण कारक होता है। और तृतीया विभक्ति होती है। विशेष रूप से ध्यान रखें, करण कारक तृतीया विभक्ति। जैसे किसी लक्षण के द्वारा व्यक्ति की पहचान हो, करण कारक। जैसे आ गया स जटाभी तापसः, वह जटाओं से, लंबे बालों से क्या लग रहा है, तापसः। तापसः का मतलब है तपस्वी, कोई सिद्ध मुनि ऋषि प्रतीत होता है। मान लो लक्षण प्रकट कौन कर रहा है यहाँ पर, जटाभी यानी लंबे बाल। जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाले हैं तो हम उनकी पहचान कैसे करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म से। कोई वकील है तो वकील की भी हम पहचान उसकी यूनिफॉर्म, डॉक्टर है तो उनकी यूनिफॉर्म से हम पहचान करते हैं, भाई ये पुलिस है, ये डॉक्टर है, ये वकील है। ध्यान रखना, तो वहां पर जो उनकी जो ड्रेस है वह जो है उनका पता लगा रही है, यानी कि बता रही है कि भाई ये डॉक्टर है। तो लक्षण प्रकट किया जा रहा है उस ड्रेस के माध्यम से, उस यूनिफॉर्म के माध्यम से हम पता लगा रहे हैं व्यक्ति का। तो लक्षण है वो ड्रेस, उसके माध्यम से। जैसे मान लो स जटाभी तापसः, कि वह लंबे बालों से कौन प्रतीत हो रहा है, तपस्वी, को साधु महात्मा प्रतीत होता है। जैसे वह पुस्तकों से, स पुस्तकै छात्र प्रतीयते, पुस्तकै छात्र है प्रतीयते, कि वह पुस्तकों से कौन प्रतीत हो रहा है, भाई छात्र प्रतीत हो रहा है। कौन प्रतीत हो रहा है, छात्र प्रतीत होता है, कि वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। अब छात्र प्रतीत होना कौन प्रकट कर रहे हैं, पुस्तक। तपस्वी प्रकट होना कौन, जटाभी। भी जहां पर लगता है आप जानते ही हो, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। ये जब हमने शब्द रूप पढ़े थे तब भी हमने इनकी चर्चा की थी। ध्यान रखना कि वह पुस्तकों से कौन प्रतीत हो रहा है, छात्र प्रतीत हो रहा है। छात्र प्रतीत होना यहाँ पर पुस्तकों के द्वारा है। किसके द्वारा है, ध्यान रखना, पुस्तकों के द्वारा। जैसे आकृति से सूर, वीर योद्धा है, स आकृत्या, आकृत्या सूर है, सूरवीर, कि वह आकृति से, शरीर से लग रहा है कि भाई ये सूरवीर है, बहुत दम बलवान व्यक्ति है। अब बलवान होना
किससे पता लग रहा है? उसकी आकृति से, उसके शरीर से पता लग रहा है कि हाँ ये बलशाली बच्चा है, बालक है, व्यक्ति है। तो वहाँ पर आकृति जो है ये उसका लक्षण प्रकट कर रही है। और क्या प्रकट कर रही है? क्या होने का? सूरवीर, बलवान होने का प्रकट कर रही है। अब मान लो को दुबला पतला व्यक्ति है बेचारा, तो हम उसको थोड़ी कह सकते हैं कि ये बलवान है। तो बिल्कुल दुबला पतला जो व्यक्ति है वह कमजोर होने का वहाँ पर जो है लक्षण प्रकट कर रहा है। हो सकता है उसमें पावर ज़्यादा हो, क्षमता हो, लेकिन शरीर से वह बिल्कुल पतला लग रहा है, कमजोर लग रहा है। तो कमजोर लगना शरीर के माध्यम से, तो वहाँ पर जो लक्षण प्रकट कर रहा है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, ध्यान रखना। जैसे आ गया स या स यज्ञोपवीतेन द्विजय, यज्ञोपवीतेन द्विजय, कि वह यज्ञोपवीत के द्वारा क्या प्रतीत हो रहा है? द्विज प्रतीत हो रहा है। द्विजय प्रतीयते, कि यज्ञोपवीत के द्वारा वह द्विज यानी कि पंडित जी, ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है। द्विज का अर्थ वैसे ब्राह्मण भी होता है, अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है अर्थ के माध्यम से। तो ध्यान रखना कि द्विज होना कौन प्रकट कर रहा है? यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसे हम कहें। यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। ध्यान रखना ये भी एक बहुत बड़ा शस्त्र है। हाँ, जनेऊ भी एक बहुत बड़ा शस्त्र मान सकते हैं हम इसको, जो पहले, अब तो धीरे धीरे लोप हो रहा, लेकिन जब वैदिक काल था, ऋषि मुनि, आजकल भी ऐसा है चलन, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कई रखते भी हैं और इनकी पालना भी इसकी करते हैं। तो स यज्ञोपवीतेन द्विज, यज्ञोपवीत से क्या प्रतीत हो रहा है? द्विज प्रतीत हो रहा है। ये सुरक्षा कवच हम कह सकते हैं इसको, जनेऊ को सुरक्षा कवच है एक तरह से द्विज के लिए, विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर लक्षण के द्वारा व्यक्ति की क्या हो रही है? पहचान हो रही है। तो ध्यान रखना, एक होता है अकथितम च, सूत्र होता है अकथितम च, कि समय के अनुसार कार्य पूरा हो जाना। कार्य क्या हो जाना? पूरा हो जाना। हेतु के योग में भी होता है। हेतु जहां पर हो तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। जिसे हम कहें हेतु सूत्र, हेतु होता है कि जहां पर किसी कार्य के लिए मैं कार्य के, तो हेतु के योग में आगे भी हम पढ़ेंगे। एक होता है अलम। अलम जो होता है क्रिया के साथ अलम आए। अलम की मैं यहाँ पर परिभाषा बता दूं आपको। अलम यदि क्रिया के साथ आ रहा है तब तो है करण कारक। यहाँ पर मैं बता दूं अलम। अलम, अलम जो होता है, अलम का मतलब होता है मत या बस। अलम के योग में करण कारक, कौन सा कारक? करण कारक तृतीया विभक्ति। अब कैसे? कि जहां पर क्रिया के साथ अलम हो, दूसरे रूप में हम इसको समझे, क्रिया के साथ अलम हो, क्रिया के साथ अलम हो। किसके साथ अलम हो? क्रिया के साथ, तभी यहाँ पर करण कारक होगा। जैसे अलम हसीतेन मत हंसो, अलम हसीतेन यानी कि मत हंसो। अलम क्रीडितेन मत खेलो। हंसना क्या है? क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया है। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम विवादेन यानी कि विवाद मत करो। तो कहने का मतलब ये जो है, यह अलम क्रिया के साथ आ रहा है तभी करण कारक माना जाता है। शब्द के साथ आते हैं तो संप्रदान हो जाता है, ध्यान रखना। केवल क्रिया, खेलना, बैठना, मत, जैसे मत या बस इसका अर्थ हो रहा है, मत या बस इसका क्या होता है? अलम का अर्थ होता है। और सबसे बढ़िया पहचान इसकी ये भी हो जाएगी बंधुओं कि पहले यदि अलम आ रहा है तो वहां पर जो विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति होती है। वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तो ये छोटे रूप में हम करण कारक की यहाँ पर चर्चा कर रहे थे।
पहला सूत्र हमने पढ़ा था अंगविकारी शब्दों के साथ, सह साकम सार्धम समम के साथ किसी लक्षण के द्वारा व्यक्ति की पहचान हो रही है, और एक है अलम, एक होता है अपवर्गे तृतीया, तो समय के अनुसार कार्य पूरा करना, एक हेतु, तो हेतु को आगे भी पढ़ा जाता है। और अपवर्ग तृतीया जो है ये कर्म होता करण कारक है, लेकिन कर्म के साथ में भी हम आगे पढ़ेंगे, काला ध्वनि अत्यंत संयोगी, तो उनके साथ में भी उसका प्रयोग होता है। वहां पर उसको हम जानेंगे कहाँ पर करण है और कहाँ पर कर्म है। मूल रूप से इनमें से प्रश्न जो पूछा जाता है, जो आपके करण कारक, इसमें से ये मूल जो सूत्र हैं ये बनते हैं, ध्यान रखें। और हर बार अच्छे से इसको जानना है। छोटे रूप में हम देखो, संस्कृत एक ऐसा विषय, ग्रामर, इसमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन अच्छे तरीके से इसको जानना पढ़ना जरूरी है। व्याकरण पार्ट ही कुछ ऐसा रहता है जिसमें अधिकांशतः प्रश्न आपके आते हैं, 90 क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।